Welcome to the Achievers Academy. Our topic is DMAS. DMAS. What is DMAS? मैं आपको बताऊंगा कि DMAS क्या है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है और ये किस तरीके से यूज होता है. D stand for division, M stand for multiplication, A stand for addition and S stand for subtraction. अब मैं आपको बताऊंगा कि डिवीजन की साइन क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन की साइन क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की साइन क्या होती है, वो मैं मेंशन कर देते हैं हम यहाँ पे. ये देखिए हमारे पास ये डिवीजन की साइन है, ये मल्टीप्लिकेशन की साइन है, और ये हमारे पास एडिशन की साइन है, और ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन की साइन है. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये अब किस तरीके से रूल बनाया गया, क्यों रूल बनाया गया है, तो यहाँ पे मैंने कुछ सम्स लिए हैं, ये सम्स होते हैं. इसमें बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने क्या करना है, पहले मल्टीप्लिकेशन सोल्व करनी है, एडिशन सोल्व करनी है, क्या करना है. तो सबसे इजी जो हम करते हैं ना, कि जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ये डिवीजन है. अब हमारे पास देखेंगे उस सम में डिवीजन दी गई है, तो फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम डिवीजन, उसके बाद देन मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन. ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने कुछ सम लिए गए हैं, तो हम आपके सामने वो सोल्व किए जाएंगे, किस तरीके से वो सोल्व हो जाते हैं. अब हमें पता है कि डिवाइड, अब ये आपके पास डिवीजन की साइन आ गई, मल्टीप्लिकेशन की साइन आ गई, एडिशन की एंड सब्ट्रैक्शन की साइन आ गई. तो अब यहाँ पे अब देखिए ये डिवीजन जिसके सेंटर में है वही हमने सबसे पहले सोल्व करना. मैंने आपको जैसे बताया कि डिवीजन जो है यहाँ पे सोल्व की जाती है. तो आप मुझे बताएं, सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट मेथड्स भी है, किस तरीके से कर सकते हैं, इजी वे में भी हम कर सकते हैं. अब उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन को सोल्व करेंगे. डिवीजन कैसे सोल्व की जाती है, अब देखेंगे 2 की टेबल में 4 किस टाइम आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि 2 की टेबल में 4 हमारे पास 2 टाइम आता है. ठीक है, बाकी हमने सेम रख देना है. ठीक है, अब हमने क्या, अब देखिए आपके पास डिवीजन का जो सॉल्यूशन हो गई. अब उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन. ये साइन है हमारी मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या टेबल पड़ जाते हैं, 2 5 10 प्लस 6 माइनस 3. अब उसके बाद क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन के बाद ऑटोमेटिकली ये सॉल्यूशन होती जा रही है. 10 प्लस 6 16 माइनस 3 16 माइनस 3 आपके पास. अब उसके बाद सब्ट्रैक्शन हमारे पास आ गई, 16 माइनस 3 इक्वल्स टू 13. हमारे पास क्या आ रहा है, आंसर. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं. अब जहां पे हमारे पास सेंटर में डिवीजन है, तो सेंटर में जहां पे भी डिवीजन हो फर्स्ट हम वहीं पे ही जाएंगे, नहीं करना है. अब देखिए यहाँ पे 18 प्लस, अब 6 एंड 3, यहाँ पे 18 और प्लस एडिशन था, मैंने इसको कुछ भी नहीं किया. 3 की टेबल में 6 किस टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, तो हमने क्या किया, 3 जो है ना कर रहा है. उसके बाद अब ये दोनों हमारे पास क्या आ गए, 1 टाइम में मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 प्लस 3 5 माइनस, अब जो की टेबल में देखेंगे 6 टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, तो हमें क्या करना है, 3 टाइम हमारे पास आ जाएगा. उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस. अब देखिए ये जो डिवीजन 2 थे नंबर, हमने उसको डिवाइड करके एक नंबर कर दिया. ठीक है, 19 माइनस, ठीक है, 3 8 जा क्या होता है, 3 8 जा 24. अब यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि 19 माइनस 24 कैसे करें, 19 माइनस 24 कैसे किया जाता है. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जिसके आगे कोई भी साइन नहीं होती वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है. तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको आपस में क्या करना है, 19 प्लस 4 माइनस, ये हमारे पास क्या ऑर्डर में लेके आएंगे. 19 प्लस 4 हमारे पास आंसर आ रहा है 23 माइनस 24. अब यहाँ पे हमारे पास 23 माइनस 24 नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, कुछ जो बड़ा नंबर होता है हमेशा जिसके आगे कोई भी साइन होती है वो साइन यूज करते हैं. प्लस एंड माइनस क्या होगा, माइनस. ठीक है, और अब देखेंगे कि बड़े नंबर का साइन कौन सी, माइनस
24 में से 20 माइनस करके हमारे पास आंसर क्या आएगा